हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज की अपनी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओ टू द वेस्ट विंड, जैसे कि लिखा है फेमस रोमांटिक पोइट, यंगर जनरेशन पोइट पर्सी बेसी शैली ने। इसे उन्होंने लिखा था 1819 में। तो ये जो एक बहुत ही फेमस ओड है पीबी शैली के द्वारा इसको लिखा गया है। और इसमें जो है पीबी शैली ने वाइल्ड वेस्ट विंड को यानी पश्चिमी हवा को प्रेज़ किया है, उसकी तारीफ़ की है। और तारीफ़ कैसे की है, किन किन उसके एट्रीब्यूट्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी उन्होंने तारीफ़ किया। उनकी जो वेस्ट विंड है उसकी पावर की, यानी उसकी ताकत की, उसकी स्विफ्टनेस की, उसकी तेज़ी की, और उसकी अनकंट्रोलेबल जो है नेचर है उसकी उन्होंने खुलकर तारीफ़ की है। और बताया है कि जो वेस्ट विंड है वो एक प्रिजर्वर भी है, यानी कि ज़िंदगी बचाने वाली भी है, और एक कंप्लीट डिस्ट्रॉयर भी है, यानी सब कुछ बर्बाद कर देने वाली भी है। तो पोइम को अगर हम डिस्कस करें तो इसमें जो है टोटल 70 लाइन्स हैं। 70 लाइन्स हैं इसमें, और 5 स्टेंजास हैं। 5 स्टेंजास हैं, और जो प्रत्येक स्टेंजा है वो जो है 14 लाइन्स का है, अपने आप में एक सोनेट है। और जो है इसमें राइमिंग स्कीम की अगर हम बात करें तो इसकी राइमिंग स्कीम है ABA, BCB, CDC, DED, EE। तो ये जो मेन इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स थे हमने इनको अच्छे से डिस्कस किया है। बताते हुए हम एक एक वर्ड को अच्छे से चलेंगे। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। ओ टू द वेस्ट विंड बाय पर्सी बैशी शैली 1819। तो फर्स्ट स्टेंजा को यहाँ डिस्कस करते हैं। ओ वाइल्ड वेस्ट विंड, देखिए वो उसको बुलाते हैं वेस्ट विंड को, पश्चिमी हवा को। वाइल्ड इसलिए क्योंकि वो अनकंट्रोलेबल है, वाइल्ड है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो उसके कहते हैं कि ए अनकंट्रोलेबल पश्चिमी हवा, दाउ ब्रीथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, तुम क्या हो, तुम जो हो ऑटम की, ऑटम का ही एक रूप हो, उसकी सहेली हो, उसकी साथी हो। और तुम्हारे जो सांसें हैं उसमें से कैसी खुशबू आ रही है, जैसे कि तुम ऑटम की सहेली हो, ऑटम हो, स्वयं में ही एक ऑटम हो। क्योंकि जब है पश्चिमी हवा आती है तो विंटर सीज़न आ जाता है और सब कुछ जो है पत्ते पेड़ों से झड़ने लगते हैं, तो इसलिए उसे ऑटम का ही एक बीइंग कहा गया, रूप कहा गया है। दाउ फ्रॉम हुज अनसीन प्रेजेंस द लीव्स डेड आर ड्रीवन लाइक घोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फ्लीइंग। तो यहाँ पर जो कवि कहते हैं वो कहते हैं दाओ फ्रॉम, तुम जो हो अनसीन हो, तुम्हें कोई नहीं देख सकता है, तुम्हारी जो प्रेजेंस है उसको सिर्फ महसूस किया जा सकता है, और जो वो डिस्ट्रॉय करती है या जो भी वो प्रिजर्व करती है उसको देखा जा सकता है, पर तुम्हारी जो प्रेजेंस है उसको कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारी जो वो अनदेखी है, तुम अनदेखी हो, और तुम्हारी जो अनदेखी प्रेजेंस है, तुम्हारे आने से क्या है, द लीव्स डेड, जो सूखे पत्ते जो पेड़ों से झड़कर नीचे ज़मीन पर अर्थ पर पड़े हुए हैं, आर ड्रिवन, यानी वो उठकर यानी हवा में बहने लगते हैं, चलने लगते हैं, लाइक घोस्ट फ्रॉम एन इंचेंटर फ्लीइंग, जैसे कि घोस्ट होते हैं, भूत होते हैं, वो किसी जादूगरनी के आने पर भाग खड़े होते हैं, ऐसे ही तुम्हारे आने पर जो है पत्ते भी वो ज़मीन से ऊपर उठकर चलने लगते हैं, भागने लगते हैं, यानी कि तुम उन्हें पूरी तरह हवा में उड़ा देती हो, बिखेर देती हो। येलो एंड ब्लैक एंड पेल एंड हेक्टिक रेड पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स। अब यहाँ पर जो है पत्तों के कलर्स को बताया गया है। देखिए दोस्तों, येलो पीले पत्ते हैं, काले पड़ चुके हैं, पेल है यानी मुरझाए हुए हैं, हेक्टिक रेड है, लाल है, पेस्टिलेंस स्ट्रिकन मल्टीट्यूड्स, और ऐसा लगता है जैसे वो बीमार लोगों का झुंड हो, यानी कि सूखे पत्ते, वो किसी भी तरह की उनमें ज़िंदगी तो होती नहीं है, ग्रीन तो लीव्स नहीं है, तो वो क्या है, येलो हैं, ब्लैक हैं, पेल हैं, हेक्टिक रेड हैं, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि मल्टीट्यूड्स है, यानी एक बीमार लोगों का झुंड है। ओ दाओ, ओ तुम, हु चैरियोटेस्ट टू देयर डार्क विंट्री बेड, और तुम उन्हें क्या करती हो, ऐसा लगता है तुम उनकी चैरियोट हो, यानी एक बग्गी हो, जो बग्गी लोगों की सवारी को लेकर जाती है, उसी की तरह तुम भी हो, जो उनके बग्गी हो, जो तुम उन्हें लेकर जाती हो, कहाँ तक, यानी उड़ाती हो, और फिर लेकर कहाँ ले जाती हो, देयर डार्क विंट्री ब्रेड, और बेड, उनके जो है
उन्हें सुला देती हो, कहाँ पर ले जाकर फेंक देती हो, मीन्स उनके सर्दियों का जो बेड है यानी कि सर्दी ऋतु के आने के मतलब आ रही है और तुम उन्हें वहाँ पर फेंक देती हो, ज़मीन पर बिखेर देती हो। द विंग्ड सीड्स वेयर दे लाइक कोल्ड ईच लाइक अ कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव। इन लाइंस में जो है कवि कहते हैं कि विंग्ड सीड्स, जो बीज हवा में बिखरे हुए हैं वो ऐसे बिखरे हुए हैं जैसे कि ऐसे बिखेर देती हो, वेयर दे लाइक कोल्ड एंड लो ईच लाइक कॉप्स विद इन इट्स ग्रेव, और वो ज़मीन पर फिर ऐसे बिखर जाते हैं जैसे कि बिखरे हुए बीज हैं, चाहे वो पत्ते हैं वो बीज हैं, सबको क्या बिखेर देती हो, गिरा देती हो इधर उधर, और फिर वो ऐसे पड़ जाते हैं, ऐसे लेट जाते हैं इस सर्दी के मौसम में बिल्कुल ठंडे और बेजान, बिना किसी मूवमेंट के, जैसे कि कोई कॉप्स यानी डेड बॉडी होती है वो अपनी कब्र में पड़ी रहती है। इसी तरीके से यह सब चीज़ें चाहे बीज हों पत्ते हों वो पड़े रहते हैं। Until thine azure sister of spring shall blow her clarion over the dreaming earth, और ये तब तक चलेगा, और ये जो है यानी कि ये जो वेस्ट विंड है ये विंटर सीज़न है, ये जब तक चलेगा, ये सूखे पत्ते तब तक रहेंगे, तब तक जब तक कि दाइन तुम्हारी जो है नीली, अज्योर होता है नीली, दाइन यानी तुम्हारी सिस्टर ऑफ द स्प्रिंग, यानी कि जब तक तुम्हारी जो सिस्टर है यानी स्प्रिंग सीज़न नहीं आ जाता, ये जो सब प्रोसेस है ये ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसे ही वेस्ट विंड यानी कि तुम ऐसे ही पत्तों को बिखेरती रहोगी और अपना कार्य करती रहोगी, और ये जो स्प्रिंग है यानी तुम्हारी सिस्टर है, नीली सिस्टर है, जब आएगी शेल ब्लो हर क्लेरियन क्लोर यानी कि अपना ट्रम्पेट जो है अपना बाजा ओवर द ड्रीमिंग अर्थ, और इस सोई हुई अर्थ को जगाने के लिए अपना बाजा बजाएगी, यानी कि अपना जो ट्रम्पेट है अपना जो सुर है वो निकालेगी, और ड्रीमिंग अर्थ और ये जो नींद में अर्थ है उसको जगा देगी, और एंड फिल विद लिविंग ह्यूज एंड ओडोर्स प्लेन हिल, और क्या भर देगी विद लिविंग ह्यूज, ह्यूज यानी कलर्स एंड ओडोर्स मीन्स खुशबू, और किससे भर देगी डिफरेंट ज़िंदगी से भरपूर रंगों से और खुशबुओं से। कहाँ कहाँ भरेगी, प्लेन्स पे, मीडोज़ में यानी कि जो मैदानी इलाके हैं, और चोटियाँ यानी पूरी धरती को जो है अपने रंगों में रंग देगी, खुशबू में रंग देगी। जैसे कि स्प्रिंग सीज़न आता है अपने साथ फूल खिलते हैं, पेड़ हरे भरे हो जाते हैं, पूरी जो हरियाली देखने को मिलते हैं, तो इस खूबसूरती को भी यहाँ पर बयान किया गया है। जो ब्रैकेट की लाइन्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। ड्राइविंग स्पीक बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, और वो कह रहे हैं कि ये जो बर्ड्स हैं ये जो छोटी छोटी कलियाँ होती हैं तो ये क्या ऐसी लगती हैं जैसे कि शीप जो होते हैं, झुंड होते हैं, वो फीड इन एयर जो कि हवा में फैले हुए हों खिलने के लिए। पत्तों को एक फ्लॉक के साथ कंपेयर किया गया है। तो दोबारा समझ लेते हैं। ड्राइविंग स्पीड बर्ड्स लाइक फ्लॉक्स टू फीड इन एयर, ये जो बर्ड्स हैं, कलियां हैं, वो शीप के झुंड की तरह हवा में बिखर जाती हैं खिलने के लिए, यानी कि जब स्प्रिंग सीज़न आता है तो कलियां भी हैं मुस्कुरा उठती हैं, खिलखिला उठती हैं। वाइल्ड स्पिरिट अनकंट्रोलेबल स्पिरिट विच आर्ट मूविंग एवरीवेयर, तुम्हारा जो ये कार्य है, तुम्हारी जो ये डिस्ट्रॉयर और प्रिजर्वर की जो आदत है, तुम जो हो एक डिस्ट्रॉयर भी हो, सब कुछ बर्बाद भी कर सकती हो और बचा भी सकती हो, और तुम जो है तुम्हारी प्रेजेंस जो है हर जगह पूरी धरती पर महसूस की जा सकती है। तो सुनो मेरी बात सुनो। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट स्टेंजा जो है वो कंप्लीट होता है। तो मूव टू द नेक्स्ट स्टेंजा। तो चलिए सेकंड स्टेंजा को अच्छे से समझते हुए आगे बढ़ते हैं। Thou on whose stream mid the steep sky commotion loose clouds like us decaying leaves are shed। तो इन लाइंस में जो है वो कवि कहते हैं कि दाउ ऑन हु स्ट्रीम, कि तुम जो वेस्ट वाइल्ड विंड हो, तुम जो हो अपने साथ जो हो क्लाउड्स जो होते हैं, देखे बादल, उनको लेकर आती हो, और वो जो ऊंचा स्काई का जो कमोशन है, ये पूरा ऊंचाई पर जो आसमान है, आकाश है, तुम वहाँ तक उन बादलों को ले जाकर क्या कर देती हो, छोड़ देती हो, और वो ऐसा लगता है अर्थ डिकेइंग लीव्स आर शेड, ऐसा लगता है ज़मीन पर बिखरे हुए पत्ते आसमान में चले गए हों, यानी कि दोनों का नज़ारा, चाहे वो ज़मीन के डिकेइंग पत्ते हो, गले हुए पत्ते हो,
वो बिखरे हुए हों या आसमान में लूज क्लाउड्स हों, दोनों एक जैसे लगते हैं, तुम दोनों को ही ऐसे बिखेर देती हो। शूक फ्रॉम द टेंगल बोस ऑफ हेवन एंड ओशन। अब जो है पत्ते जो हैं वो ज़मीन पर बिखरे हुए रहते हैं, वो पेड़ों से गिरते हैं। और अगर बादलों की बात करें तो बादल कहाँ से आते हैं, वो हेवन और ओशन से। ऐसा लगता है कि वो पैराडाइज से आते हैं, स्वर्ग से आते हैं और ओशन से आते हैं, और वो लाकर तुम उन्हें आसमान में, दूर ऊंचे आसमान में बिखेर देती हो, जैसे कि धरती पर सड़े हुए पत्तों को तुम बखेर देती हो। एंजल्स ऑफ रेन एंड लाइटिंग, और जो बादल के और लाइटिंग यानी कि बिजली के फरिश्ते हैं, देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्ज लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड। और तुम क्या हो, एंजल्स हो रेन की और लाइटनिंग की, यानी कि तुम ही जो है बादलों को लेकर आई हो, उन्हें फैलाया है। तो तुम क्या हो, और ये जो बादल हैं वो हैं रेन, बारिश के और बिजली के जो है एक तरह से देवदूत माने जाते हैं। देयर आर स्प्रेड ऑन द ब्लू सरफेस ऑफ दाइन एरी सर्च लाइक द ब्राइट हेयर अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मीनेड। अब यहाँ पर जो है वो कवि कहते हैं कि उनके जो जो बादल हैं वो ऐसे फैले हुए हैं, कैसे फैले हुए हैं इस नीले आसमान में, जैसे कि कोई चमकीले बाल हों। चमकीले बालों की तरह ये जो बादल हैं ये नीले आकाश में जो है वो फैले हुए हैं। और अपलिफ्टेड फ्रॉम द हेड ऑफ सम फियर्स मेनेड, और वो ऐसे खींचे गए हैं, और वो बाल किसके हैं, अपलिफ्टेड, खींचे गए हैं, ऐसे गिर रहे हैं जैसे कि कोई फियर्स मीनेट, कोई फियर्स होता है बेधड़क, जो नाच रही हैं, जो गॉड डायनासिस है उसकी फॉलोअर्स थी, और उस डायनासिस गॉड ऑफ वाइन एंड फर्टिलिटी, तो उनकी फॉलोअर्स जो थी मेनेट्स, उनको वो नाचती हैं, उनको खुश करने के लिए वही मेनेट्स के जो बाल हैं वो खींचकर ऐसे लगते हैं कि वो यहाँ पर फैले हुए हैं इस पूरे आकाश में, इस नीले आकाश में। और इवन फ्रॉम द डिम वर्ज ऑफ द हॉरिजन टू द जेनिथ हाइट, और ये कहाँ तक फैले हुए हैं, फ्रॉम द बिल्कुल डिम वर्ज, बिल्कुल नीचे हॉरिजन, क्षितिज जो है बिल्कुल धरती के नीचे पॉइंट से पूरी ऊंचाई तक, यानी कि आकाश की पूरी ऊंचाई तक ये ऊपर से नीचे तक फैले हुए हैं, बादल हैं। द लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और ये जो लॉक्स यानी हेयर के लिए लॉक्स का यूज़ किया जाता है दोस्तों, लॉक्स ऑफ द अप्रोचिंग स्टॉर्म, और ये जो बाल हैं यानी कि ये जो क्लाउड्स हैं ये किसका पता देते हैं, आने वाले तूफान का। यानी वो इतनी बुरी तरह, इतने जो बादल हैं वो घने बादल हैं, वो फैले हुए हैं, तो तुमने जो फैलाए हैं, और वो ऐसा लगता है जैसे कि कोई आने वाला तूफान हो। दाउ डायज ऑफ द डाइंग एयर, और तुम जो हो मरते हुए साल को, यानी कि जब वेस्ट विंड आती है सब कुछ एक डिस्ट्रॉयर की तरह सब कुछ बर्बाद कर देती है, तो ये जो विंटर सीज़न होता है तो तुम क्या कर रही हो, इसका एक दुखद गीत गा रही हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी द डोम ऑफ ए वास्ट पल्चर वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइट। वो कहते हैं, और ये जो बादल हैं ये किस तरह लगते हैं, जैसे एक क्लोजिंग नाइट हो, और क्लोजिंग नाइट भी कैसी, जिसके जो एक डूम होती है, स्पल्चर होता है, एक टूम जो होती है, यानी कि एक कब्रगाह होती है, कब्र होती है, और डोम होता है उसके ऊपर बना हुआ डोम। और ये जो बादल हैं ये एक डोम का रूप ले लेंगे, डोम की तरह कार्य करेंगे किसके ऊपर, ये जो वास्ट पल्चर है, ये कब्रगाह है, यानी कि ये जो ज़मीन है, ये vaulted with all thy congregated might of vapors from whose solid atmosphere black rain and fire and hail will burst ओ हेयर। देखिए यहाँ पर जो वो कहते हैं कि तुम जो हो एक क्लोजिंग बादल जो हैं, क्लोजिंग नाइट की तरह, एक गहरी रात की तरह जो गुजरने वाली है, और वो कैसे एक डोम बना लेगी किसके ऊपर, ये जो पूरी जो धरती है इसके ऊपर, एक धरती को एक डोम का रूप दिया गया है, और उसके ऊपर जो डोम यानी कि एक जो है गुंबद का रूप ले लेगी। और तुम जो हो अपनी पूरी ताकत के साथ जो है ये जो बादल हैं बरसेंगे,
वेपर्स यानी बरसेंगे बादल जो है, फ्रॉम हु सॉलिड एटमॉस्फेयर ब्लैक रेन एंड फायर एंड हेल विल बस्ट। और वो कैसे क्या क्या लाएंगे, और ये जो सॉलिड एटमॉस्फेयर है इसमें क्या क्या होगा फिर, ब्लैक रेन होगी यानी कि घनी बारिश होगी, फायर यानी बिजली के लिए यूज़ किया गया है ये वर्ड, बिजली होगी, और ओले बरसेंगे, बुरी तरह विल बर्स्ट यानी बरसेंगे। ओ हेयर, इसलिए मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ओ वेस्ट वाइल्ड विंड। चलिए एक बार फिर से लास्ट लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं। द लॉक्स ऑफ अप्रोचिंग स्टॉर्म, यहाँ तक हमने कर लिया था, यहाँ से समझते हैं। दाउ डाइज ऑफ द डाइंग एयर, ओ वेस्ट वाइल्ड विंड, तुम जो है ये गुजरता हुआ जो साल है इसके लिए एक दुखद गीत भी गाती हो। टू विच दिस क्लोजिंग नाइट विल बी डोम ऑफ ए वाइस पल्चर वॉल्टेड विद ऑल दाई कॉन्ग्रीगेटेड माइड ऑफ वेपर्स। अब ये जो बादल हैं ये पूरी धरती पर कैसे फैल जाएंगे, ऐसे जैसे कि एक वास्ट पल्चर, जो एक पूरी कब्रगाह होती है उसके ऊपर एक डोम बन जाता है, यानी ये गुंबद का रूप की तरह वो बन जाएंगे, यानी बरसने के लिए पूरी तरह उस पर छा जाएंगे पूरी धरती पर। वॉल्टेड विद, और किससे, अपनी पूरी ताकत के साथ इकट्ठे होकर वो बरसने लगेंगे। फ्रॉम हु सॉलिड एटमॉस्फेयर, इस पूरी सॉलिड एटमॉस्फेयर में, यानी कि ये एक तरीके से देखिए घनी रात है, काले बादल हैं, तो एक सॉलिड एटमॉस्फेयर है, और ब्लैक रेन होगी यानी कि घनी बारिश होगी, गहरी तेज़ बारिश होगी, फायर यानी कि बिजली कड़केगी, और हेल यानी ओले बरसेंगे। ओ हियर, मेरी बात सुनो, ओ वेस्ट वाइल्ड विंड, मेरी बात सुनो। तो यहाँ हमने 2 स्टेंजास को डिस्कस किया आज की वीडियो में, इतना ही। तो वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो लेक्चर जो है वो बोरिंग हो जाता है दोस्तों। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट स्टेंजास के साथ। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू।